हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात में 13% वोट प्राप्त करने के बाद उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। और हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि एक राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने वाली पार्टी कौन कौन सी सुविधाओं की हकदार होती है और किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा किन शर्तों के आधार पर प्राप्त होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है और उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है। दोस्तों, अन्य दलों को केवल पंजीकृत किया जाता है लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। देश में 12 अप्रैल 2019 तक कुल 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 59 राज्य पार्टियां हैं और 329 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि देश में अन्य पंजीकृत राजनीतिक दल भी हैं जिनको चुनाव आयोग के पास पंजीकृत तो किया जाता है लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। देश में गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या लगभग 2293 है। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। नंबर 1 बहुजन समाज पार्टी, नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नंबर 3 भारतीय जनता पार्टी, नंबर 4 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नंबर 5 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नंबर 6 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नंबर 7 अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ये 7 पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अब इस फहरिस्त में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। इसीलिए कुल मिलाकर के अब देश में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। दोस्तों, एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वह निम्न शर्तों में से 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करती है। नंबर 1, यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें यानी लगभग 11 सीटें जीतती है। नंबर 2, यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है। या नंबर 3, यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी यानी कि स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जिन राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्राप्त होती है उनके दिए गए चुनाव चिन्हों का प्रयोग पूरे देश में कोई और राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। भारत का निर्वाचन आयोग जिन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है उनको कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं भी देता है। आइए इस लेख में हम जानते हैं कि यदि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है तो उसे चुनाव आयोग के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। दोस्तों, नंबर 1, राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में किसी अन्य पार्टी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। नंबर 2, मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। नंबर 3, मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं। साथ ही इन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आम चुनावों के दौरान मतदाता सूची की 1 प्रति मुफ्त मिलती है। नंबर 4, इन दलों को अपने पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं। नंबर 5, राज्य और राष्ट्रीय दल चुनाव प्रचार के दौरान 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं, जबकि अन्य पार्टियां 20 स्टार प्रचारकों को रख सकती है। स्टार प्रचारकों का यात्रा खर्च उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव खर्च के हिसाब में नहीं जोड़ा जाता है। नंबर 6, चुनाव के कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टेलीविज़न और रेडियो प्रसारण की अनुमति देना ताकि वे अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, अब आते हैं हम आम आदमी पार्टी की ओर। दिल्ली की राजनीति से शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी को आखिरकार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल ही गया। वो भी एक दिन पहले ही पार्टी ने एमसीडी चुनाव में जीत दर्ज की है। आप इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने की जानकारी आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के जरिए भी साझा की। यहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने इस मौके पर
गुजरात की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है, उस किले को भेदने में हम सफल हुए हैं। आज हमें गुजरात में लगभग 13% वोट मिला है। कुल मिलाकर 41 लाख वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि एक छोटी सी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए गुजरात की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम भारत को नंबर 1 राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प पर अडिग हैं। बता दें कि भाजपा का विकल्प बनने की आकांक्षा के साथ आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव लड़ा और 182 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 5 जीत कर भी आए हैं। दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकारें हैं, वहीं गोवा में भी वह स्टेट पार्टी के तौर पर दर्ज है।